ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। शिव महापुराण में वेद व्यास जी के जन्म और पुराणों की लेखन का पूरी कथा इसमें है। शिव महापुराण द्वितीय खंड के उत्तरार्ध भाग के उमा संहिता में वर्णन है। अत्यंत दिव्य कथा है। इस कथा को हर एक हिंदू सनातनी व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। ऐसा है, आप एक बार श्रवण करें, अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी अवश्य भेजने की सेवा करें। ये इसलिए भी अधिक आवश्यकता है इसकी। आज है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। भगवान वेद व्यास जी का आज के दिन जन्म हुआ। आज उनकी जन्म दिन है, अवतरण दिवस है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी भगवान विष्णु जी के अंश अवतार थे। वो अंश थे, भगवान विष्णु के अंश थे। यहाँ पुराण में लिखा हुआ है और रामचरितमानस में बार बार आता है कि भगवान राम जी के समय में घर घर में वेद पुराण होते थे। और आजकल जो पुराण है, वेद है, वास्तविक में यही धर्म का प्रमाण है। वेद और शास्त्र ही धर्म का प्रमाण है। परंतु आज वेद और पुराणों को कई प्रकार से लोग अलग अलग से कथाओं के सामने में कहीं न कहीं उपेक्षा भी कर दिए जाते हैं। धर्म का प्रमाण है, पुराण ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है, और इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। सभी श्रवण करें, औरों को भी श्रवण कराएं। वेद व्यास जी का है। व्यास जी की उत्पत्ति की कथा तथा उनके तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना करना तथा मध्येश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण। अब क्या है इसमें, जो मुनि सौनक मुनि आदि पूछ रहे हैं श्री सूत जी से, हे दया के सागर स्वामी, आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कृपा करके बताइए। तो व्यास जी के जो है, व्यास जी की माता कौन है? सत्यवती। सत्यवती नंदन है भगवान वेद व्यास जी। तो सत्यवती का जो विवाह हुआ राजा संतनु के साथ हुआ था। तो हे प्रभु, और उनका तो पिता तो पराशर ऋषि को कहते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत ही इसमें असमंजस है, इसमें हम लोगों को महान संदेह है। हे भगवान, हमारे संदेह को मिटाइए आप। तो कहते हैं एक बार पराशर ऋषि यमुना किनारे से पार करके उनको यात्रा में जा रहे थे। तो जो वहाँ निषाद जो थे, निषाद राज, उनको बोले, हे राजन, मुझे नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार मुनि द्वारा कहे जाने पर निषाद ने मत्स्यगंधा नाम की अपनी कन्या से कहे, हे पुत्री, इसे शीघ्र नाव के उस पार ले जाओ। ये हे महाभागे, ये दृश्यवंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र है। ये इस समय यमुना पार जाना चाहते हैं। ऐसे पराशर मुनि के बारे में उनके पिता और अपनी कन्या मत्स्यगंधा को बता रहे हैं। फिर जब ले करके जाते हैं तो भगवान संत जो पराशर मुनि जी है, ये उस कन्या के दाएं हाथ से उनके अंगूठे को स्पर्श करते हैं। और ऐसे ऋषि जिन्होंने सभी अप्सराएं जिनको कभी मोहित नहीं कर सकते, काम विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष, वेद विज्ञ, वेद ज्ञाता। तो इन्होंने कन्या जो समझ गई संत के भाव को, तो संत के भय से संत का अवज्ञा करना भी पाप है और ये अनुचित है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के बोले, हे देवी, मेरा मन, मेरा इंद्रियों में मेरा पूर्ण विजय है। इंद्रिय अप्सराएं भी मुझको विचलित नहीं करते, मुझको मोहित नहीं कर सकते हैं। और मेरे मन में इस तरह से भाव जो
प्रकट हुआ है, इसमें भी प्रभु का ही कोई न कोई अवश्य कोई न कोई कारण होगा, महान कारण होगा। तो उनको पता चला कि इस समय अगर कोई गर्भधारण हो तो उसमें महान संत की, महान आत्मा की, भगवान के अंश स्वरूप का जन्म होगा। तो उन्होंने उनको मत्स्य गंधा से योजन तक उनके शरीर से गंध निकलने वाली काली कलुटी का मत्स्य गंधा मछली का दुर्गंध निकलने वाले शरीर को सुंदर दिव्य सुंदर और सुगंधित शरीर, बहुत यौवन और अत्यंत स्वर्ग के अप्सराओं के जैसे सुंदर उनको बना दिए अपने संकल्प से। और वहाँ कोहरा करके वहाँ से गर्भधान हुआ और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए, हे कन्या, तुम्हारा शरीर हमेशा, उनका नाम पहले दूसरा था, उनका बताता हूँ, उनका नाम पहले नाम नहीं था, उनका नाम मत्स्यगंधा था, उसके पहले भी और दूसरा कुछ नाम था, वहाँ लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर बोले तुम्हारा शरीर से जो इस तरह से जो सुंदरता और जो सुगंध है सदा बना रहेगा, और तुम्हारे हर संग सत्यवती, उनका नाम मत्स्यगंधा से योजनगंधा बन गया, फिर उसके नाम सत्यवती। तुम जो कुछ भी तुम संकल्प करोगे वो सत्य हो जाएगा, ऐसा उनको वरदान दिए। उसके बाद में कुछ वर्ष के बाद में कुछ समय के बाद में भगवान वेद व्यास का जन्म, उनको आशीर्वाद दिए कि जो तुम्हारा संतान होगा वो वेदों का विभाजन करेंगे और वो भगवान विष्णु के अंश, उसमें अंश से वो प्रकट होंगे और दिव्य महान होंगे। सभी दुनिया के ऋषि मुनि उनका चरणों का वंदन करेंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार से उनको बता करके आशीर्वाद दे करके चले गए। और उसके बाद में जब भगवान वेद व्यास जी का जन्म होते हैं तो करमंडल और दंड हाथ में लेकर के जन्म लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने माँ को प्रणाम किया और बोलते, हे माता, मैं तपस्या करने के लिए मैं तीर्थों में जाऊंगा। और ऐसे करके सभी तीर्थों का यातन करने लग गए और बोले, हे माँ, जब आपको आवश्यकता पड़े मेरे को मन से चिंतन कर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा और आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। इस तरह से माँ से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर के सभी तीर्थों का, सब भारत के संपूर्ण तीर्थों का यात्रा करके दर्शन करके फिर बनारस विश्वनाथ भगवान की नगरी में पहुँचे। और वहाँ बहुत से शिवलिंग है, सबके दर्शन किए, भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद में फिर वो सोचने लगे, मैं कौन से शिवलिंग के दर्शन करूं जिससे मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसको पुराणों का रचना करना है, उसके लिए मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगा। तो फिर उसके लिए मध्येश्वर शिव जी का है वहाँ मंदिर। फिर मध्यमेश्वर महादेव का वहाँ मंदिर है, वो संपूर्ण, वो उन्होंने भी जो देवर्षि नारद और तुम्बरु नाम के जो गंधर्व है उनको जो ज्ञान विद्या में विशारद उनकी कृपा से मिला। और बहुत से लोगों को, खटवांग राजा को भी संतान युक्त हो गए उन्हीं के ही आशीर्वाद से। तो मध्यमेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर के कुछ फूल पत्ते खाकर, जल पी करके रोज़ सुबह उनको आराधना करने लगे मध्यमेश्वर महादेव रोज़। फिर एक दिन जब मंदिर में प्रवेश किया तो शिवलिंग के मध्य में भगवान भोलेनाथ 5 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद में मैया लक्ष्मी, मैया पार्वती भी साथ में बगल में प्रकट है, दर्शन कर रहे हैं। और भगवान शिव जी सिर्फ बाघंबर, बाघ के वस्त्र लपेटे हुए और दिव्य तेजमयी। फिर उन्होंने अत्यंत ही विनम्र भाव से भगवान शिव जी के दंडवत प्रणाम करके फिर प्रार्थना करते हैं। फिर शिव जी बोलते हैं, हे वत्स, वरदान मांगो, क्या आपका अभिलाषा है। शिव जी को बोलते हैं, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपने सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण किए हैं और आप अवघड़दानी हैं, भोले हैं। हे भोलेनाथ, मेरे मन की आप सब कुछ जानते हैं, मेरे क्या मनोकामना है। आप मेरे को बड़ा सुंदर एक शब्द बोले हैं, क्या बोल रहे हैं, अतः आपको सब कुछ पता है, आप अंतर्यामी, फिर भी क्या बोल रहे हैं, अतः इस प्रकार की दैन्य कारिणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं। मतलब गिड़गिड़ाने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैन्य कारिणी, मतलब दीन गरीब, मेरे को ये वरदान दो, मेरे को क्यों इसमें नियुक्त कर रहे हो। ऐसे शब्द मेरे को हृदय को स्पर्श कर, कितना सुंदर। और कैसे भगवान भोलेनाथ के सामने ऐसे बोल सकते हैं और किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं। मेरे को क्या मांगता, जैसे आप मेरे को मांगने को कह रहे हैं, आपको सब पता है प्रभु, आप मेरा मनोकामना पूर्ण कीजिए। फिर कहाँ बोला नहीं गया, फिर बोले, हे, फिर कह रहे
हे व्यास नंदन, आप ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हैं और आपका संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगा। और एक और वचन हम पढ़ करके बताना चाहेंगे यहाँ, क्या आपने जो यह पवित्र अभिलाषक स्तोत्र कहे, उन्होंने जो स्तोत्र जो स्तुति किए हैं यहाँ भगवान का, वो है उमा संहिता में अपने शिव महापुराण के विशेष रूप से 99 नंबर श्लोक से लेकर के 112 नंबर के श्लोक। और इस श्लोक का जो 1 वर्ष तक पाठ करेंगे उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। मूर्ख भी व्यक्ति रहेगा, वो भी व्यक्ति भगवान बृहस्पति के समान, देव गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाएगा और सब संपूर्ण संपत्ति, धन, मोक्ष सब कुछ वहाँ उनको प्राप्त होगा। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, उसके बाद क्या बोले, जो इनका मनोकामना, जो वेद व्यास जी महाराज का जो मनोकामना क्या था कि वेदों का उनको रचना करना है, वेद इतिहास पुराण का, वेद का तो विभाजन किए और उसके बाद में पुराण का रचना करना था। तो भगवान बालक शिव बोले, जब भगवान 5 साल के बालक के रूप में जब प्रकट हुए थे भगवान शिव और बातें हुए, फिर उन्होंने क्या बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, भगवान शिव जी बोल रहे हैं, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे करवाऊंगा। आपके गले में अंतर्यामी रूप से मैं स्वयं स्थित होकर के मैं स्वयं रचना करवाऊंगा। और पुराण की महिमा है, इसे समझिए कि पुराण को लिखने वाले भी भगवान महादेव है, रामचरितमानस को हस्ताक्षर करने वाले भी सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव ही प्रमाणित करने वाले, और पूरा 18 पुराण को लिखने वाले भगवान वेद व्यास के कंठ में विराजमान होकर के लिखने वाले भगवान महादेव को प्रणाम है। इसलिए पुराणों का कभी खंडन न करे, जो समझ में आए उसको प्रणाम करे, जो समझ में न आए तो उसको हाथ जोड़ ले, हे प्रभु यहाँ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु उसको ये ना कहें कि ये मिलावटी है, ये गलत है, इसमें ये गलत लिखा है। हमारी बुद्धि से परे का हो उसको छोड़ देना, जो समझ में आए, जो काम किया उसको ले लेना। पुराण भगवान शिव जी का ही प्रमाण है, उनका ही लिखा हुआ है, इसीलिए पुराण की महिमा है। इसीलिए इनको कहते हैं कि वेदों का बड़ा भ्राता कहा गया है पुराण को। राधे राधे।